हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आज का हमारा टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन हमारे को करने की जरूरत पड़ती है जब कंपनी रिकॉन्स्टिट्यूट करती है, दैट इज इन द केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। रीवैल्यूएशन करते हुए एसेट्स और लायबिलिटीज को दोबारा से वैल्यू किया जाता है, ये हमें मालूम है। और इसकी ट्रीटमेंट दो तरीके से होती है। एक, जब पार्टनर्स ये कहते हैं कि हम रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में शो करेंगे, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की जो बैलेंस शीट आएगी उसमें हम रिवाइज्ड वैल्यू को ही शो करेंगे। उस केस में हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट में न्यू वैल्यूज शो करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज की। बट इन केस पार्टनर्स ये कहते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यूज ही रहनी चाहिए। एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू तो किया, बट नई बैलेंस शीट में भी हमने एसेट्स और लायबिलिटीज को पुरानी वैल्यू पर ही शो करना है। तब हम रीवैल्यू की हुई एसेट्स और लायबिलिटीज के अमाउंट के साथ क्या ट्रीटमेंट करते हैं, आज की वीडियो में हम वो करेंगे, ठीक है। उस हम नेट इफेक्ट लेके चलते हैं। नेट इफेक्ट किसका? चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज। दैट मीन्स हमने एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू तो किया, बट उसका हमने नेट इफेक्ट ले लिया। दैट मे बी द प्रॉफिट और दैट मे बी द लॉस, ठीक है। बट अब हमने उसे प्रॉफिट और लॉसेस शो नहीं करना, रादर हमने उसका नेट इफेक्ट देख लिया। उसके बाद हमने गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है और इस अमाउंट को जो हमने नेट इफेक्ट निकाला है उसे गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है। एंट्री हमारी वही रहेगी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं तो ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जैसे हमें क्वेश्चन में कहते हैं अमर, तरुण एंड अखिल तीन पार्टनर्स हैं, 5:3 की रेशियो है। उसके बाद वो 2:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करना शुरू कर देते हैं। दैट मीन्स देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें उनकी बैलेंस शीट भी दे रखी है, एडजस्टमेंट्स भी दे रखी हैं, और उसके बाद वो कहते हैं द पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट एग्जिस्टिंग वैल्यूज। दैट मीन्स कि जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू तो आप कर रहे हो, बट रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट में वो पुरानी वैल्यूज पर ही शो की जाएंगी। आगे कहते हैं दे आल्सो डिसाइडेड दैट जनरल रिजर्व एंड पी एंड एल बैलेंसेस बी कैरिड एट द सेम वैल्यूज। दैट मीन्स जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस की भी उतनी ही अमाउंट शो की जाएगी। नई फर्म की बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस शो किया जाएगा। अगर ऐसे लाइन ना लिखी होती तब हम जनरल रिजर्व और पी एंड एल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते, खत्म कर देते, पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं इन देयर ओल्ड रेशियो। बट अब क्योंकि वो कहते हैं कि नई बैलेंस शीट में भी जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आना चाहिए, तब हम इन्हें भी पार्टनर्स की गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे हम? एक सिंपल चीज है, अगर आपको नेट इफेक्ट्स ऐसे नहीं बनाना आता तो रफ में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के देख लो, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले कहते हैं स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड टू 2,20,000। स्टॉक की वैल्यू 2 लाख, स्टॉक इंक्रीज कर रहे हैं कितने से? 20,000 से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी रिड्यूस्ड बाय 2,000। प्रोविजन लायबिलिटी कम हो रही है कितने से? 2,000 से। देन फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। फर्नीचर की वैल्यू 50,000 20% से कम हो रहा है, दैट मीन्स फर्नीचर कितने से कम हो रहा है? 10,000 से, ठीक है। और कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट कंप्यूटर टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,70,000। कंप्यूटर भी कम हो रहा है 30,000 से, ठीक है। और गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹1 लाख, ठीक। वो रिवैल्यूएशन में नहीं आती, रिवैल्यूएशन का टोटल करके देखो 40,000, यहाँ पे भी 40,000 आना चाहिए। दैट मीन्स नेट इफेक्ट में क्या आ रहा है आपका? लॉस। लॉस कितने का आ रहा है? 18,000 का, ठीक है। तो हमने क्या लिया? नेट इफेक्ट कितना है? नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन कितना आया? 18,000 का लॉस। लॉस है तो हमने ब्रैकेट्स में लिखा। अब वो कहते हैं जनरल रिजर्व भी हमने शो करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी शो करना है, तो उनके लिए भी गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही आएगी। तो जनरल रिजर्व को ऐड कर दें, कितनी है? 80,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी कर दें, कितना आएगा? 30,000। और एक और चीज, गुडविल, वैल्यू गुडविल आपको दे रखी है 1 लाख की, वो भी गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में ही होती है।
तो गुडविल को भी यहाँ पे लिख दे 1 लाख। ठीक है, जब इसे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारी वैल्यू आएगी 1,92,000। ठीक है, अब दैट मीन्स हमने 1,92,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो पहले रेशो निकालनी पड़ेगी। पार्टनर्स हैं हमारे अमर, तरुण एंड अखिल। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलती है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो इनकी कितनी है 5/10, 3/10 एंड 2/10, और न्यू रेशो है 2/5, 2/5 एंड 1/5, 2/5 मतलब 4/10, इसकी भी 4/10, इसकी 2/10। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू की तो 1/10 इसका सेक्रीफाइस, 3/10 माइनस 4/10 माइनस 1/10, ये गेन कर रहा है और यहाँ पे नील है ना, इसने गेन करा ना सेक्रीफाइस किया, इसने गेन करा और इसका सेक्रीफाइस। ठीक है, 1,92,000 को अब हम गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तब हम लिखेंगे तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। कितने से 1,92,000 का 1/10, दैट विल बी 19,200। ठीक है, अब इस केस में जब रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाई जाएगी तब उस बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस भी अपीयर कर रहे होंगे, और एसेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यू है वो पुरानी वैल्यूज ही शो की जाएंगी, क्योंकि किसी भी चीज का इफेक्ट हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिया, रादर हमने एक एंट्री पास की थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। क्लियर है ये टॉपिक? होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।